आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पांडे, संस्थापक राजनीति की पाठशाला। मेरे लेफ्ट साइड में है एडवोकेट रोहित पांडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के ऑनरेरी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में राजनीति की पाठशाला के विधि प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं और राजनीति की पाठशाला को विधि और कानून के माध्यम से बड़ी मदद करते हैं। मेरे राइट साइड में मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक चौधरी जी हैं, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजदूर संगठन जिसका नाम INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज हमने प्रेस वार्ता जो कोविड में जो समस्याएं पैदा हुई हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह मुझे अभी 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि मजदूर इस समय बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं अभी जब रास्ते में आया तो मैंने देखा फैक्ट्री का मालिक मजदूर के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि आप मत जाइए, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो उसने बोला मैं भूखा मर जाऊंगा, तो बोला भूखा तो मैं भी मर जाऊंगा, जब आप चले जाओगे तो मेरी फैक्ट्री कहाँ से चलेगी। इस तरह की स्थिति हो गई है और मैं टोटली इसका फेलियर मानता हूँ कि पहले भी हम देख चुके हैं बास्ट में कि किस तरह की समस्याएँ अचानक लॉकडाउन लगाने से। अगर आपको लॉकडाउन लगाना था तो लॉकडाउन को लॉकडाउन कहते ही जो कर्फ्यू के नाम पर आप भ्रमित कर रहे हैं वो भी तरीका गलत है और इस तरह से मजदूर भ्रमित हो रहे हैं। तो अभी सर को बुलाने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की तमाम मजदूर संगठन और तमाम मजदूर जो कि बंधुआ जो कि लेबर हैं, जो डेली वेजेस हैं, उससे लेकर हर बड़ी बड़ी कंपनियों के मजदूर सर के टच में हैं और उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहित पांडे जी, जो कि कानून के माध्यम से जिनका हमें सहयोग मिलता रहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सबसे बड़े न्यायालय के अधिवक्ता हैं। तो आज के जो विषय है, 3-4 विषयों पे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनवाइट किया। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहला विषय यह है कि हम किस प्रकार इस कोविड के महामारी के वक्त में, समय में अपने राष्ट्र, अपने देशवासियों को किस तरह मदद कर सकते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिस वाले जो 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं, उनका परिवार भी उनका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है, उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा में लगे होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ का नाम, उसमें अभिषेक वर्मा जी का नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना वेरिफिकेशन के, बिना ऑथेंटिक चीज़ों के, अगर आप मोस्ट करप्ट क्रिमिनल पर्सन आप कहते हैं, जो हमने अभी आपके सामने रखी हैं, इसको हम हर कदम पे 24 घंटे के लिए तैयार हैं। हमारी ये संस्था जो राजनीति की पाठशाला है, ये 25 स्टेटों में है और उसको हमने सभी लोगों को एक्टिवेट रुके नहीं। और मीडिया में देखा है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे थे, उनसे पूछा कि भैया अब तो काम शुरू हो गया है, तो अब तो आप यहाँ रहोगे, तो बोला कि नहीं, हमारे अंदर में घबराहट है, हमको परिवार से मिलना। इन्होंने लगभग 2 करोड़ के आसपास बड़े बड़े एडवोकेट्स के इकट्ठा किया और उनको फंड में डलवाया। उसके बाद जो भी एडवोकेट थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन लोगों को जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जमा कराया, उनको 20-20 हज़ार रुपये इन्होंने दिया। ये इनके पास सिग्नल प्रैक्टिस में है, पहले ये प्रैक्टिकल चीज़ कर चुके हैं। उसी बेस पर हम लोगों ने रखा, जो इंडिविजुअल है उसको 1000 रुपये देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट 90 घंटे का होना चाहिए। यानी कि आप 2-3 हाँ उसमें ऐड कि वो 2-3 दिन बाद, 4 दिन के बाद का आ जाए वो। और अगर वो फैमिली वाला है तो उसको 2000 रुपये देंगे। उसके अलावा वो जिस तरह सर ने बताया कि मजदूर है तो उसको खाने की व्यवस्था हम लोग कर ही रहे हैं, जन कल्याण और अपना इंटेक के माध्यम से जो महरौली में कर रहे हैं, छतरपुर में। उसके अलावा और भी हमारे सेंटर हैं, वो हम थोड़ा सा ऐड करूँगा इसमें। अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं अभी जो पिछला जो फेज़ गया है उसमें मैं एक्टिंग सेक्रेटरी था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो जो भी नीडी मेंबर्स थे लोग, उनको हमने हेल्प की। बस ये है कि हमने थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के लिए थोड़ा सा ये था कि क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, हमारे जो रिस्पेक्टेड सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने पैसा अरेंज किया और कंट्रीब्यूट किया बार के मेंबर्स के लिए, जो नीडी मेंबर हैं, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता था, किसी पे डिपेंडेंट थे, तो उनके लिए हेल्प की। और हम लोगों ने अपने तरीके से कि कौन कौन नीडी हैं और किस हालत में हैं, वो उनको हम लोगों ने देखा और उनके घर तक जो है हमने 20-20 हज़ार रुपये तक। सबसे नकारा हुआ जो देश के निर्माण के रीढ़ की हड्डी है मजदूर, पहले उनके लिए सोचना है जिनके पास में हैंड टू माउथ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो मजदूर स्टकअप हो गए हैं, दिल्ली में हैं और उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पिछले बार की तरह हम लोग उनके खाने का व्यवस्था करेंगे। अगर सरकार जाने की इजाज़त देती है, आज केजरीवाल जी ने भी मतलब रिक्वेस्ट किया है, अब तो लॉकडाउन लग गई, जैसे आपको पता ही है कि अब 26 तक लॉकडाउन रहेगी, तो लोग सब स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई
आप नहीं जाए, रुकिए। लेकिन केजरीवाल जी हों या मोदी जी हों, उनको ये बात करने के पहले उसको ये श्योर करना चाहिए कि ये तुम्हारे अनाज आ गया। जो इनका इतना बड़ा सेटअप है आप पार्टी का या भाजपा का, हर गली गली में है, तो आप पहले पहले एक एक बोरी लेकर के भेज दो ना, 5-5 किलो का, लो भाई ये पहले ले लो, और ये लो तुम 2-2 हज़ार रुपया, और आप जो है यहाँ से नहीं लिखने के, तब तो वो उसको लगेगा कि हम भूखे नहीं मरेंगे। आप सिर्फ टीवी पे बोल रहे हैं कि भाई आपसे रिक्वेस्ट नहीं जाएंगे, कहाँ से खाएगा, कौन खिलाएगा उसको?